अगर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आपके कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कैसे होगा, ये इंटरव्यू लास्ट तक देखे रहिए, आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों हमारे मेहमान थे डी कुमार जी की बैकग्राउंड है, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करते थे और डायरेक्ट सेलिंग में वो आए। डायरेक्ट सेलिंग करते करते उनको लगा कि डायरेक्ट सेलिंग उनके लिए एक बड़ा भविष्य बन सकता है। उन्होंने बैंक की नौकरी को रिज़ाइन किया और फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया। उस इंटरव्यू ने बहुत सारे लोगों के कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाया था और आज का ये इंटरव्यू आपके कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है, क्योंकि आज एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे मेहमान हैं जो बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब में थे, वहाँ से रिज़ाइन करके फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। सो आइए मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं गुलाबी नगरी जयपुर से आलोक मुदगल। आलोक सर, बहुत बहुत स्वागत है चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सो मच सर। इट्स अ प्रिविलेज टू बी विद यू इन दिस शो। थैंक यू सो मच आलोक सर। आपके आने से हमारे व्यूअर्स बहुत खुश हैं। उसका एक नमूना मैं दिखाना चाहता हूं आपको। आपके कमिंग सून पे जो कमेंट और कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं वो कुछ पढ़ना चाहता हूं। सुरेश व्यास लिखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की आन बान शान आ रहे हैं। श्याम महेश्वरी ने लिखा है, आई एम प्राउड ऑफ यू, माई फेवरेट मेंटर, माई ग्रेट गुरु श्री आलोक जी मुदगिल सर। पूनम सक्सेना ने लिखा है, ये बहुत सारे लोगों ने लिखा है। पूनम सक्सेना ने भी लिखा है, मंजीत ने लिखा है, फरहान अंसारी ने लिखा है, गजेंद्र ने लिखा है, कुलदीप आर्या ने लिखा है, पावर हाउस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये मतलब एक कॉमन वर्ड निकल के आया है आपके बारे में। प्रदीप वैष्णव ने लिखा है, काफ़ी दिनों से इंतज़ार था आपका। आर राय ने लिखा है, वी आर एक्साइटेड सर। और डेयर टू ड्रीम ने लिखा है, इस उम्र में इतनी बड़ी सफलता और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपका योगदान सराहनीय है। मैं आपकी सफलता पर बहुत खुश हूँ। भगवान आपको और सफल बनाए। डेयर टू ड्रीम, ये तरुण बजाज जी का चैनल है। सो बहुत खुश हैं सर लोग आपके आने से। थैंक यू सर। ये तो लोगों का प्यार है जो इस इंडस्ट्री में मिलता है और जिसकी वजह से हम यहाँ तक आज पहुँचे और आपके सामने बैठे हैं। दैट्स ग्रेट। आपके बारे में जो मैंने जाना आलोक जी, आपकी स्टोरी अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है। सो आपकी स्टोरी से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सर। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा नाम आलोक मुदगल है और जयपुर से बिलोंग करता हूँ। प्रोफेशनली मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ सर। और वहाँ तक भी अगर मैं पहुँचूँ तो उससे पहले की थोड़ी मेरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँ प्लीज़। तो मेरे फादर एक प्राइवेट स्कूल में अकाउंटेंट हुआ करते थे एंड माई मदर वॉज अ होम मेकर। और मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली आप कह सकते हैं। और मैं मेरे पेरेंट्स की इकलौती संतान हूँ। अच्छा। तो मेरे कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है। तो शुरू से ये क्लियर था कि यार फैमिली की अगर लाइफ को बेहतर बनाना है, मुझे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, तो मुझे ही इनिशिएटिव लेना होगा। और स्कूलिंग करी, उसके बाद कॉलेज में आ गए, तो ये सब चीज़ें अपने आप होती चली गई। मतलब इसमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कभी भी लाइफ के अंदर। 10th पास करके एक मेजर जो डिसीजन एक लड़के की लाइफ में होता है, किसी भी यूथ की लाइफ में होता है कि आगे क्या चूज़ करना है आपको। तो सब मेरे दोस्त आसपास सब साइंस मैथ्स ले रहे थे तो मैंने भी वही ले लिया क्योंकि कुछ पता नहीं था और ऐसा ही जनरली होता है। 12th के बाद अब क्या करना है, तो सब इंजीनियरिंग के लिए जा रहे थे तो हमने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया, उसमें चले गए। और इंजीनियरिंग करते करते 3rd ईयर में जैसे कैंपस प्लेसमेंट होता है, कंपनीज आती है हायरिंग के लिए, राइट। तो उस टाइम कैंपस प्लेसमेंट हो गया। 3rd ईयर में 3.25 साढ़े 3 लाख का पैकेज लगभग ऑफर हुआ। ये बात है 2008-9 की। ओके। तो अच्छा लगने लगा। बट 4th ईयर के बाद पता चला कि उस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, आपको याद होगा सर। जी है ना। और सत्यम कंपनी है एक हैदराबाद बेस्ड, वो उसका स्कैम सामने आ गया था और मेरी प्लेसमेंट सत्यम में था। अच्छा, ओके। तो उस टाइम फेज ऐसा आया सर कि कंपनीज ने ज्वाइनिंग नहीं दी। अच्छा। सभी आईटी कंपनीज ने, क्योंकि एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस था और कंपनीज भी पे नहीं करना चाह रही थी, उल्टा कट ऑफ किया जा रहा था जॉब्स को। राइट। तो उस टाइम नए रिक्रूटमेंट लेना कोई भी कंपनी नहीं चाह रही थी। तो वो फेज ऐसा आया सर कि हमारे बैच के सब जो लड़के लड़कियां थे वो बेरोजगार रहे काफी समय अच्छा। तक। और उस टाइम मुझे ये गाइड किया गया कि यार, क्योंकि मेरी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो मुझे गाइड किया कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी क्यों नहीं करते हैं। अच्छा। बिकॉज इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल ये ऐसी स्ट्रीम्स हैं जिसमें कि गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा जॉब का स्कोप रहता है। जी।
तो फिर मैंने उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। हम्म, और उस टाइम पैसे हुआ नहीं करते थे, तो मैं सुबह एक छोटी सी जॉब किया करता था जिम में, जहाँ मुझे 4400 रुपये मिला करते थे। अच्छा, सिखाते थे, ट्रेनिंग हाँ, करते? अच्छा। एरोबिक्स ट्रेनर, मेरा डांस और ये मेरा बहुत पैशन रहा है। हम्म, तो एरोबिक्स ट्रेनर मैं जिम में था, जहाँ मुझे 4400 रुपये महीना मिला करते थे। हम्म, और दिन में मैं मेरी कोचिंग लिया करता था। अच्छा। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की, सॉरी जॉब की है जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी। हम्म, और शाम को हम बच्चों को डांस सिखाया करते थे। तो अच्छा। वो 1.5-2 साल ऐसा गुजरा। हम्म, और उस टाइम हमने लगभग सभी एग्जाम्स दिए होंगे, अच्छा। जो भी सामने आता था, क्योंकि कहीं ना कहीं नौकरी लगनी थी बस, कैसे भी करके। हम्म, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएसएनएल में जेटीओ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, तो ये सारे एग्जाम्स हम देते चले गए। हम्म, और फाइनली 2010 में मेरा सिलेक्शन हुआ राजस्थान विद्युत विभाग में एज ए जूनियर इंजीनियर। अच्छा, ओके, गुड। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होता है, कैसे होता है, बट जो फीडबैक समाज से आया, अरे आपकी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब तो तुम सरकारी दामाद हो जाओगे, जैसा कि अमूमन लोग कहते हैं। तो मुझे लगा शायद बहुत अच्छा होगा। पर उस जॉब में जाके समझ में आया कि सर जॉब तो जॉब है, और गवर्नमेंट जॉब के अपने क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो सब समझ में आने लगे। तो उसी दौरान वो करते करते मुझे लगभग 4 साल हो गए थे, 2014 तक। और 2014 में मेरी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई। अच्छा, ओके। और उस टाइम मुझे जॉब करते करते 4 साल हो चुके थे, और मुझे मेरा फ्यूचर भी दिखने लग गया था कि इस जॉब में मैं कहाँ तक पहुंच सकता हूँ, कहाँ तक मैं अर्न कर सकता हूँ, क्या मेरा लाइफस्टाइल रह सकता है। और उस टाइम ही मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिली। और जैसे कि हम जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो जीरो से हीरो बनाती है इंसान को। तो हमारे में भी वो इच्छा थी कि यार कुछ लाइफ में बड़ा करेंगे। तब जाके हमने इस इंडस्ट्री में कदम लिया, और उसके बाद सारी चीज़ें होती चली गई सर। बहुत कुछ दिया है इस इंडस्ट्री ने, बहुत खुशियाँ दी है, बहुत लाइफ को चेंज किया है। और आज मैं वो दिन याद भी नहीं करना चाहता कि 2014 से पहले मेरी लाइफ कैसी थी। आपने चैलेंजेस तो गिनाए सर गवर्नमेंट जॉब के, लेकिन मज़े भी तो बहुत होते हैं गवर्नमेंट जॉब में। मजे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। मजे मेरा ऐसा मानना है कि पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अब जैसे टाइम चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब में या कोई भी जॉब हो, आपका टाइम आपका नहीं है, आप अपना टाइम सेल करते हैं। और जो पहले मजे हुआ करते थे, जो एक हमारा धारणा बनी हुई है कि सरकारी नौकरी मतलब ऐशो आराम, वो आज नहीं है सर। अगर आज प्रैक्टिकल की बात करें, वो आज नहीं रह गया है। काम बहुत है। हम ये नहीं कह सकते कि मंडे टू फ्राइडे ही आपकी जॉब है। इनफैक्ट सैटरडे संडे भी आपका नहीं है। तो दामाद वाला जो डायलॉग था वो पुराना हो गया, वो पुराना हो गया सर। और इसलिए मैं आज की यूथ को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लड़के लड़कियां आज भी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब की। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स भी उनको भेजना चाहते हैं। आज जो जाना चाह रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपको 2055-60 तक की नौकरी करनी है। तो जो आप सोच के जा रहे हैं वैसा होने वाला है नहीं, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है और चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, आपकी इनकम उस हिसाब से शायद बढ़ नहीं पाएगी। बिकॉज 8th पे कमीशन आई डोंट थिंक कि आने वाला है। और गवर्नमेंट जॉब की जो आपकी इनकम है वो फिक्स है। आप आज यहां बैठ के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 5 साल बाद आप किस इनकम पर होंगे। क्योंकि साल में 2 बार डीए लगना है, एक बार 3% का आपको एजीआई मिलना है। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अगर आप प्रमोशन पीरियड में है तो एक प्रमोशन हो जाएगा। तो 2014 में बैठ के आलोक मुदगल ये जान चुका था कि 2020 में मेरी इनकम क्या होने वाली है। एंड दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग सर। आज के इस टाइम में जहां पे आप देखिए 5-5 साल में स्टार्टअप कहां से कहां पहुंच रहे हैं। जिन स्टार्टअप्स का हमने नाम नहीं सुना था 5 साल पहले, वो आके आज 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की कंपनीज बन चुके हैं। 5 साल में आदमी कैसे क्या बन सकता है। और यहां पर आपको पता है कि आज मैं अगर 50,000 रुपए महीने का आदमी हूं, तो 2020 तक ये डीए और एजीआई लग के आप 70-75 हजार के आदमी होंगे। दैट्स वेरी डेंजरस थिंग। मेरी भी कहानी कुछ आलोक सर ऐसी ही रही। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, एमए इन संस्कृत, और उससे पहले बीएड किया था। और जब मैं अप्लाई करने लगा संस्कृत टीचर के लिए, तो मुझे मालूम चला पहली बार कि संस्कृत टीचर हरियाणा में, संस्कृत टीचर से हम लोग अप्लाई करेंगे, ज्वाइन करेंगे एज ए संस्कृत टीचर, और रिटायर भी संस्कृत टीचर से ही होंगे। मतलब वहाँ पे कोई प्रमोशन ही नहीं था। और मुझे ऐसा लगा यार मैं गलत लाइन में आ गया हूँ, कितनी भी मेहनत कर लो, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरा प्रमोशन ही नहीं होगा, तो ये किस प्रकार की जॉब है। राइट सर। और वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। मुझे लगा कि मैंने जॉब नहीं करनी, मैंने बिजनेस करना है। और धीरे धीरे फिर कहानी बनती चली गई आगे। बिल्कुल। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों के लिए कारण बन सकती है, आपके लिए कारण बना। आपने डायरेक्ट सेलिंग जॉब के साथ में किया, तो जॉब और डायरेक्ट सेलिंग आप कितने समय तक साथ करते रहे? मैंने लगभग 4 साल साथ में किया सर। पार्ट टाइम किया? हाँ जी, 2014 से 2018 तक।
फिर आपने डिसाइड किया कि आपने फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग करना है। बिल्कुल सर। बड़ा डिसीजन था। बिल्कुल बड़ा डिसीजन था सर, क्योंकि इजी नहीं होता है। और जब स्टार्ट किया था तब मुझे भी विश्वास नहीं था कि मैं मेरी जॉब को छोड़ दूंगा, क्योंकि बहुत तैयारी करी थी उसके लिए। पूरे 1.5-2 साल हार्डवर्क किया था, उससे पहले इंजीनियरिंग भी करी थी। यस यस। तो ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन जो अचीवमेंट्स हुए, जो सक्सेस मिलने लगी, क्योंकि मैंने जब मेरी जॉब को रिजाइन किया तो मैं मेरी इनकम से 5 से 6 गुना ज़्यादा अर्न कर रहा था। अच्छा, जो डायरेक्ट सेलिंग से। डायरेक्ट सेलिंग से जो मेरी जॉब से इनकम थी, और मुझे दिख रहा था कि यार फ्यूचर है यहाँ पे। मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका था कि यार अब तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और अब इससे आगे ही जाएंगे, नीचे हमको आना नहीं है। तो इतना कोई हार्ड रहा नहीं डिसीजन उस टाइम। घर वाले मान गए? फैमिली वाले शुरू में तो नहीं माने थे, और लेकिन जब इनकम आती दिख रही थी, अचीवमेंट्स दिख रही थी, तो लगने लगा कि यार ये ठीक है अपॉर्चुनिटी। दैट्स ग्रेट। आलोक सर, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, व्यूअर्स क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। क्या गवर्नमेंट जॉब के साथ में डायरेक्ट सेलिंग किया जा सकता है? इसके लिए रूल रेगुलेशन कुछ बने हैं, गाइडलाइन हैं, क्या कहती हैं? सर, अगर हम एज पर द रूल्स की बात करेंगे, हम नियम की बात करेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब के साथ डायरेक्ट सेलिंग तो क्या आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी अलाउड नहीं है। आप कोई भी अलग काम नहीं कर सकते हैं। आप अगर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं तो वो भी नहीं है। मैं देखता हूँ कई सरकारी नौकरी में जो लोग हैं वो इंश्योरेंस का काम करते हैं अपनी वाइफ के नाम पे, अपनी मदर के नाम पे, या कुछ और एक्स्ट्रा इनकम के लिए करते हैं, क्योंकि इनकम तो चाहिए। पर एज पर द रूल हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम आपका नहीं है, आपने बेच दिया सरकार को। और जैसे कि वीकेंड भी है तो वो भी आपके नहीं है, उस पर भी बहुत सारे काम सरकार आपको दे देती है। कभी कोई इंस्पेक्शन हो जाता है, कभी कोई मिनिस्टर आ जाते हैं, कभी आपको और दूसरे कामों में लगा दी, एग्जाम में आपकी ड्यूटी लगा दी, चुनाव में आपकी ड्यूटी लगा दी। तो सरकार ने पूरा टाइम आपका एक्वायर कर रखा है। बट ये आपका पर्सनल डिसीजन है कि मुझे करना है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो उसके कई तरीके हैं जो लोग जनरली यूज करते हैं। जैसे मैंने मेरी मदर के नाम पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। राइट। तो उनकी हेल्प कर रहा था इस बिजनेस को बिल्ड करने में। इस तरह से आप बिल्ड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, मान लेते हैं, उसने अपने फैमिली मेम्बर के नाम से कर रहा है, तो जॉब के साथ अगर वो कर रहा है तो किन किन चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए? ध्यान ये रखना चाहिए सर कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो, वहाँ पूरा काम करें टाइम से। क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर सरकारी डिपार्टमेंट में हैं तो आप एक कुछ ओहदे पर हैं और आपसे बहुत सारे काम एसोसिएटेड हैं। तो वो सब मैनेज करते हुए आपको अपने टाइम को मैनेज करना होगा, बिकॉज आप पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे मैं विद्युत विभाग में था, तो ये इमरजेंसी सर्विसेज हैं, कुछ भी हो सकता है, तो 24 घंटे आपको हेडक्वार्टर पे रहना होता है। तो आप अपनी लीव अप्लाई करके, जितनी होगी लीव्स अच्छी मिलती हैं, छुट्टियां अच्छी मिलती है आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आप अपने हेडक्वार्टर लीव की परमिशन आप लेके अपनी उन जो छुट्टियां आपको मिली है उससे आप बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं टाइम निकाल के। ये हर व्यक्ति को अपने आप पता होता है सर कि वो उसको कहाँ टाइम मैनेज करना है। राइट। टाइम हर व्यक्ति के पास है, बस वो मैनेज करना है। तो ये हर आदमी की जॉब अलग है, उसका काम करने का तरीका अलग है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो हर आदमी अपनी जॉब के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर सकता है। पिछली बार हमारे मेहमान थे सर SP वर्मा वाराणसी से। ओके। तो उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहा उनका। उन्होंने शायद 10 या 12 साल जॉब के साथ में किया, और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर रहे, डिस्ट्रिक्ट की लेवल की जो ब्रांच होती है उसके मैनेजर रहे, और वहाँ से वो पार्ट टाइम करते रहे, और फिर फाइनली उन्होंने फुल टाइम स्टार्ट किया। तो मतलब मैनेज किया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति चाहे, तो आप उसके खुद एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल सर। एक मेरा प्रश्न ये है आलोक जी, जब हम लिस्ट बनाते हैं शुरुआत में, और हमारी लिस्टों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर हमने किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अप्रोच करना है डायरेक्ट सेलिंग के लिए, तो क्या तकनीक हो सकती है, क्या सही अप्रोच का तरीका हो सकता है? सर देखिए, तकनीक तो वही है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये ड्रीमर्स की इंडस्ट्री है। राइट। क्या वही व्यक्ति आता है जिसके सपने बड़े हैं और जो लाइफ में कुछ बड़ा पाना चाहता है। अब ऐसे लोग चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आप सरकारी नौकरी की बात करेंगे, गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे, तो इसमें भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ड्रीमर्स हैं, जो लाइफ में कुछ बड़ा चाहते हैं, जिनके सपने हैं। आपको उनको वो बताना आना चाहिए कि यार डायरेक्ट सेलिंग में पावर है। आप उनको कुछ फिगर्स, कुछ आंकड़े बता सकते हैं, तो आपकी मेंटेलिटी के जैसे जो लोग होंगे वो आपके साथ स्टार्ट कर देंगे। जैसे अगर आज हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, मैं आपसे स्कोप की बात कर रहा था कि आप अपनी इनकम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये डेटा मैंने भी जब देखा तो मैं बहुत शॉक्ड हो गया कि अभी जो इंडियन इकोनॉमी है, इट्स $3 ट्रिलियन इकोनॉमी चल रही है, और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं आने वाले 4-5 साल में $5 ट्रिलियन टच कर जाएगी। तो इंडियन इकोनॉमी सोच के देखिए 75 सालों में $3 ट्रिलियन की हुई है।
और आने वाले 4-5 साल में $5 ट्रिलियन हो जाएगी। तो कहाँ इकोनॉमी बूस्ट होने वाली है, कितना मतलब इंडियन इकोनॉमी में एक रॉकेट लगने वाला है। और जितने भी लोग जॉब में हैं इनको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये लोग वंचित रह जाएंगे सर उससे। क्योंकि जब आप 5 साल के बाद की इनकम प्रेडिक्ट कर सकते हो तो कहीं ना कहीं आप इसको लूज कर जाओगे, और इसका बेनिफिट वो उठाएगा जो बिजनेस में है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इतना अच्छा क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। और गवर्नमेंट जॉब की सच्चाई ये है कि पोस्ट कितनी भी अच्छी हो, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो जेब खाली रहेगी आपकी। वेरी ट्रू। ये चीज खर्चे इतने हैं ना सर, एक्चुअली खर्चे इतने हैं, लिविंग स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बिल्कुल है सर। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब में जो स्ट्रेस लेवल है यस, उसके हिसाब से पे आउट आपके नहीं है। ये चीज है। स्ट्रेस तो देखिए हर बिजनेस में है, हमारे बिजनेस में भी, हर धंधे में स्ट्रेस है। दूसरा क्या है सर, गवर्नमेंट जॉब में ना आप में जितना मर्जी टैलेंट है, आप कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन इंक्रीमेंट तो उतना ही लगना है। उतना ही लगना है। हम डिपार्टमेंट में कहा करते थे सर कि यहाँ गधे घोड़े सब बराबर हो जाते हैं। यस यस, ये एक लाइन जरूर अमूमन बोली जाती है। हाँ, और फिर जब आपके साथ में जो लोग हैं, मेरा भी थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं टीचिंग में था तो कुछ टीचर ऐसे थे, वो दिन में 10 चाय पीते रहते थे बैठ बैठ के, उसमें क्लास में जाने का उनका मन ही नहीं करता था। और मेरे अंदर बड़ा जोश था, तो मैं क्लास में ही रहता, तो मेरे को ज़बरदस्ती करके बैठाते थे, एक कप चाय का पी जा फिर चले जाना, क्या करवाएगा तो बच्चों को। तो इस प्रकार से मुझे करते थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी परेशान करती है कि आपके कुलीग्स उतना नहीं कर पा रहे हैं। और एक बात मुझे और याद आई सर, पेन पॉइंट बहुत है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लाइफ में। जब आदमी नया लगता है तब उसको एहसास नहीं होता, पर आज भी आप कोई भी अगर अपने दिल की बात कहे, आप किसी 42-45 साल के आदमी से पूछिए जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, अपना पेन पॉइंट बताएगा आपको। क्योंकि 10% नौकरियों को छोड़ के बाकी नौकरियां सारी सर ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफर पोस्टिंग में ही बीत जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जीवन। यस यस यस। एक सेइंग बहुत कॉमन है कि गवर्नमेंट जॉब स्टेबल है, हर आदमी इसलिए जाता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। बट मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जॉब तो स्टेबल है, पर उसके अलावा आपकी लाइफ में और कुछ भी स्टेबल नहीं रह जाता सर। क्योंकि आप फैमिली से दूर रहेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है गवर्नमेंट जॉब का। फैमिली कब तक जाती है आपके साथ? आप पूछिए 42-45 साल के व्यक्ति से जो आज गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, वो वनवास काट रहे हैं सर। फैमिली उनके साथ नहीं, परिवार का सुख उनको नहीं है, और पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। फिर जॉब की स्ट्रेस अपने आप में है ही, क्योंकि आपका जो जूनियर एम्प्लॉई है उसकी भी नौकरी तो स्टेबल ही है, तो आप काम आपको उनसे ही करवाना है, ऊपर बॉस का प्रेशर अलग से है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसको मैनेज करते हुए। अगर आप स्ट्रेस और रिवॉर्ड रेशो देखो तो स्ट्रेस जितना है उतना रिवॉर्ड नहीं है सर, मैं कहना चाहता हूँ। वेरी ट्रू, दैट्स ग्रेट सर। एक प्रश्न अक्सर रहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के दिमाग में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी, इवन अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में है उसके दिमाग में भी, वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, साथ में अपनी जॉब भी कर रहा है, कब उसको जॉब क्विट करके फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? उसके लिए कोई कॉमन क्राइटेरिया? एक तो सिंपल चीज़ इसमें ही रहती है कि भाई अपलाइन से आप डिस्कस करें, काउंसिल करें, उसके बाद में डिसीजन लें। कुछ स्पेशल पैरामीटर्स हैं सर? सर देखिए, हर व्यक्ति की लाइफ अलग है। आप अपनी लाइफ को देखिए, आपकी फैमिली के में क्या चीज़ें उनको आप देखिए कि आप ही अकेले कमाने वाले हैं, क्या पूरी फैमिली इनकम आपके भरोसे ही चल रही है। राइट। तो आपके लिए डिसीजन मुश्किल हो जाता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि यार मेरी जो डायरेक्ट सेलिंग से इनकम आ रही है, क्या वो मेरी जॉब से 2 टाइम्स 3 टाइम्स हायर है? क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ के केवल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, आपका ट्रैवल बहुत रहता है, कई चीजें रहती है, आपको मीटिंग्स करनी होती हैं, तो वो आप क्या मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और अगर आपकी फैमिली में और भी इनकम आ रही है, आपकी वाइफ जॉब में है, वो अच्छी जॉब में है, तो फिर आप ये डिसीजन बहुत जल्दी ले सकते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाता है इसकी डिसीजन लेना। राइट। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा सर। दैट्स ग्रेट सर। हम आगे बढ़ें आलोक जी। श्योर सर। एक छोटा सा वीडियो है आपके लिए, पहले ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए इसको, सुनिए। मैनी कंग्रेचुलेशंस आलोक जी, हिंदुस्तान के सबसे हॉट चैनल चैट विद सुरेंद्र वस्त तक पहुंचने के लिए इस छोटी सी उम्र में आपने इस लेवल को हासिल किया है। हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका नाम सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा। और अभी तो ये शुरुआत है, मैं जानता हूं आगे आप बहुत तरक्की करने वाले हो और ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज आप देने वाले हो। सुरेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने इस चैनल के माध्यम से जो योगदान इस देश के लिए दे रहे हो वो काबिले तारीफ है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बजाज साहब। सो तरुण बजाज जी का आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल सर, जैसा कि मेंटर और मार्गदर्शक का होता है, और तरुण सर के जरिए हमको बिजनेस मिला, और अगर
तरुण सर की गाइडेंस नहीं होती और जयपुर में वो बार बार नहीं आते, तो शायद जो बिजनेस हमने खड़ा कर पाए हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि हम इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते थे, बिल्कुल न्यू थे। बट अपलाइन एक मार्गदर्शक की तरह है, आपको बताता है कैसे बिजनेस करना है, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इस बिजनेस में आके आप सीखते हैं। लोगों को लगता है कि यार पता नहीं यहाँ पे लक चल जाता है या ये पता नहीं लोग क्यों सफल हो रहे हैं, जबकि मेरा मानना ये है सर, कुछ सक्सेस पैरामीटर्स हैं और वो लाइफ में हर जगह काम करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में आपको कामयाब होना है तो आपको उनको लर्न करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में बढ़ना चाहें, आप चाहे क्रिकेट में नाम कमाना चाहें, आप चाहे बॉलीवुड में नाम कमाना चाहें, आप किसी भी प्रोफेशन में बड़ा बनना चाहें, तो कुछ पैरामीटर्स हैं, आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको एक एटीट्यूड पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हमको मिली, हमने सीखी, हमारे अपलाइन और मेंटर से सीखी हैं, और तरुण सर का उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है सर। तरुण जी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, हमारे चैनल पे आए, बहुत सारा लर्निंग वो देके गए हैं, बिल्कुल, और मेरे बड़े अच्छे मित्र बन गए हैं। दैट्स ग्रेट। एक डाइट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम रहा है सर, सतीश पंडित। उन्होंने सिर्फ 3 साल काम किया इंडस्ट्री में, 2002 से 2005 तक, और दुर्भाग्य से 2005 में उनका निधन हो गया। तो उनकी बहुत सारी ऑडियो हैं यूट्यूब पे, तो वो एक ऑडियो में बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें लगता है कि हमारी जो डाउनलाइन काम करती है उससे हमें फ़ायदा होता है और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कहते हैं कि डाउनलाइन का जो रोल है ना वो 10% है, अपलाइन का रोल 90% है। अपलाइन की जो डायरेक्शन है, अपलाइन की जो काउंसलिंग है, वो 90% आपके बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करती है, और उसी चीज़ को आपने भी प्रूव किया, उस पर मोहर लगाई कि अपलाइन का बहुत बड़ा योगदान है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चन लेता हूँ आलोक जी। श्योर सर। निर्मला सोनी लिखते हैं, सर आपने इतने कम टाइम में इतनी बड़ी टीम कैसे बनाई? फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर में आपका नाम आता है आलोक जी इंडिया के। मुझे ऐसा नहीं लगता सर कि कम टाइम में बनाई है, मुझे लगता है ठीक ठाक टाइम में बना ली है। बहुत जल्दी भी नहीं बनाई है और बहुत टाइम भी नहीं लगा है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुझसे भी जल्दी बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स ले लिए हैं। लेकिन सिर्फ बात इतनी सर, आपकी भूख कितनी है। जितनी आपकी भूख है उतना ही आप काम करेंगे बिजनेस के अंदर। मैंने आपको मेरी लाइफ की स्टोरी बताई कि मैं जॉब में था, मुझे वहाँ इनकम नहीं दिख रही थी, और उस टाइम 2014 में मुझे इंडस्ट्री मिली, तो मैंने मेरी लाइफ को देख लिया था आगे। मैंने बताया मैं मेरी इनकम तो प्रेडिक्ट कर ही सकता था, और मुझे मालूम था कि मेरे फादर जो जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, उनका रिटायरमेंट 2017 में हो जाएगा। राइट। उस टाइम तक मेरी मैरिज नहीं हुई थी, तो मुझे पता था कि आने वाले टाइम में मेरी मैरिज होगी, मेरे बच्चे भी होंगे, और फादर की इनकम तो जीरो हो जाएगी क्योंकि प्राइवेट जॉब में है, और मेरी सैलरी उस हिसाब से बढ़ नहीं रही है। तो मुझे मेरा फ्यूचर दिख रहा था कि अगर मैंने कुछ और नहीं किया, और कुछ और में अगर मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को नहीं चुना, क्योंकि और कुछ करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा था नहीं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही एकमात्र तरीका बनता है। और अगर मैंने इसको अब पैशनेटली नहीं किया, 3 से 5 साल में मैंने इसको पूरे मन से नहीं किया, तो शायद मैं खुद ही डिप्रेशन में चला जाऊंगा, मैं मेरी फैमिली को वो नहीं दे पाऊंगा जो मैं देना चाहता था। तो ये नीड थी एक बहुत जरूरी, और इसमें कई इमोशनल ड्रीम भी शामिल थे सर, जो फैमिली में हम देखते हुए बड़े हुए थे, जिन चैलेंजेस से हमारा परिवार गुजरा था, तो उन इमोशनल ड्रीम्स को भी पूरा करना था। तो वो जब हिट करता है तो फिर आप बस काम करते हैं और काम करते हैं, स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न है सर ये डॉक्टर दीनदयाल चौरसिया जी का, बिजनेस में फास्ट सक्सेस के लिए क्या करें और शुरुआत में बिजनेस कैसे करें? फास्ट सक्सेस के लिए सर यही कि एक्टिविटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। मुझे याद है जब हमने स्टार्ट किया था तो ऐसी कोई एक्टिविटी है जो इस बिजनेस में करनी होती है वो हमने ना करी हो, हर चीज़ करी है। प्लान तो हम कहते हैं दिखाना, पर प्लान दिखाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप 1-to-1 दिखा सकते हैं, होम मीटिंग में दिखा सकते हैं, आप इवेंट्स कर सकते हैं। हम कुछ हेल्थ कैंप्स लगाया करते थे क्योंकि हमारे हेल्थ के यहाँ पे प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके लिए हमें कुछ हेल्थ कैंप्स लगाया करते थे। तो मैसिव एक्शन हमने किया कि बिजनेस को ऊपर लेके जाना है, मोमेंटम बना के रखना बहुत जरूरी है। और टीम आ रही है तो आपको फिर अपने इवेंट सेमिनार्स भी प्लान करने होंगे। तो हमने बैक टू बैक वो सारी चीजें करी, उस मोमेंटम को एनकैश करते चले गए और लीडरशिप टीम में क्रिएट होती चली गई। दैट्स ग्रेट। रवि कटारिया का प्रश्न है, जो लोग फोन अटेंड नहीं करते उनको एक्टिव कैसे किया जाए? रवि कटारिया जी को मैं कहना चाहूंगा कि रवि जी आपको उनको एक्टिव करना ही क्यों है जो फोन नहीं उठाते हैं आपका। 140 करोड़ की जनता है हमारे देश में, तो जो फोन उठा ले उनको एक्टिव कर लीजिए। बहुत सारे लोग हैं,
जो आज फोन नहीं उठा रहे हैं, हो सकता है कल फोन उठा लेंगे, उनको अपनी फॉलोअप लिस्ट में ऐड कर दीजिए। राइट राइट। पर रुकिए मत, रुकना नहीं है। उनके भरोसे नहीं रहे कि यार भरोसे नहीं कर नहीं रहे हैं तो बिल्कुल, उनकी गलती यही होती है कि हम जब कोई नया व्यक्ति शुरू करता है और उसको कहा जाता है कि आप 20 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की लिस्ट बना लीजिए, और वो कुछ 10-15 लोगों को कॉल करता है, मीटिंग करता है, और वहां से पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आता, तो वो इंडस्ट्री छोड़ देता है। जबकि ये कितना बड़ा लॉस है एक व्यक्ति की लाइफ में कि इतना खूबसूरत बिजनेस उसको मिला, अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 5 साल में जिंदगी बदल सकती है, वो शुरुआत की नेगेटिविटी से डर के अपना वो सपना भी छोड़ देता है। ये बहुत एक मतलब दिल टूटने वाली बात है। तो इस फेज में हमको ये रखना है कि नंबर पे खेलना है हमको। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नंबर गेम, जैसे कि हमेशा सिखाया जाता है। जो लोग फोन नहीं उठा रहे, कोई बात नहीं, वो आज नहीं उठा रहे, कल उठा लेंगे, परसों उठा लेंगे, हो सकता है आपकी अचीवमेंट देख के उठाने लग जाए। वेरी ट्रू। जब आप अपने आप को प्रूव कर दें, फिर उठाने लग जाएंगे। मैं अपनी टीम में एक चीज़ सिखाता हूँ कि टीम में हम ऐसा कल्चर डेवलप करें कि जो भी बंदा नया ज्वाइन होता है, ज्वाइन होने के 7 दिन के अंदर उसकी कम से कम 500 लोगों की लिस्ट बननी चाहिए। पहला टास्क है यही कि उसकी 500 लोगों की लिस्ट बनेगी तो ही हम आगे बढ़ेंगे। दिक्कत वही आती है, सिर्फ हार्डली 10-12-15 लोगों की लिस्ट बनती है, उनमें आधे अधूरे मन से बात करते हैं, और वो लोग जो मना करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया ही खत्म होगी, अब किसके पास जाएं। बिल्कुल सर। और 500 लोगों की लिस्ट है, 50 लोग भी मना कर गए, 100 लोग भी मना कर गए, तो अपलाइन जब कहता है ना कि यार 5 ही चाहिए ढंग के बंदे, और अभी 400 बचे हैं, तो फिर हौसला आता है कहीं ना कहीं। तो रवि कटारिया जी के लिए यही है कि उनको बहुत ज़्यादा फॉलो मत करो, अभी फॉलोअप में डाल लो, दैट्स ग्रेट। इफ्तिकार हुसैन का प्रश्न है, टीम में हो रहे प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें? प्रॉब्लम्स तो हर चीज़ में है सर, और अच्छा क्वेश्चन है। हमारी टीम में भी प्रॉब्लम होते हैं, हमको ये जानना है कि उस प्रॉब्लम का कॉज क्या है, राइट, क्यों वो प्रॉब्लम होने शुरू हुए। और मेरी टीम में भी कई प्रॉब्लम्स होते हैं, और जब उनकी पता लगाते हैं प्रॉब्लम क्यों हुए, उनकी जड़ तक जाते हैं, तो वही रीज़न निकल के आता है जिनको हम कार्डिनल रूल्स बोलते हैं सर, डायरेक्ट सेलिंग। वेरी ट्रू। कि आपको किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी है, किसी के कैश से आपको कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, किसी के स्पाउस से आपको कुछ गड़बड़ नहीं करनी है। तो जनरली मेरा ऐसा एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव रहा है सर, यही रूट कॉज सामने आया है। प्रॉब्लम होने का कारण कि डाउनलाइन बिजनेस नहीं कर रही है, अपलाइन से मतभेद हो गए हैं, या कोई अच्छा कर रहा था लीडर, उसने बिजनेस बंद कर दिया है। पता लगता है तो यार कहीं ना कहीं या तो ईगो हर्ट हुई है, या पैसे का लेन देन गड़बड़ हुआ है। आपने कुछ प्रोडक्ट्स लेके आए, उसका आपने पेमेंट नहीं किया, अपलाइन या डाउनलाइन किया में जो रिलेशनशिप है, आपने पेमेंट लिया, वो आपने टाइम पर नहीं दिया। इवेंट्स के टिकट्स होते हैं, हमारे फंक्शंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उसके आपने टिकट लिया, पेमेंट नहीं किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और यही बड़ा रूप ले लेती हैं। राइट। हमारे डायरेक्ट सेलिंग में लेडीज आती हैं, फीमेल आती हैं, वहाँ आपने कुछ गलत हरकत कर दी, जेंटलमैन बिहेवियर नहीं रखा आपने, तो यही कारण होते हैं टीम को खत्म होने के। तो कहते हैं कि ये 3 ऐसी चीजें हैं हमारे बिजनेस में, ये मतलब आपके बने बनाए बिजनेस को खत्म कर सकती हैं। मनी, ईगो एंड स्पाउस, ये 3 चीजें हैं, और यही तीनों गलतियां होती है सर। इनफैक्ट जो बड़े से बड़े लीडर हैं, उनको भी मैं देखता हूँ, अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो यही चैलेंज है कहीं ना कहीं। तो मतलब इसको ये माने सर, अगर कार्डिनल रूल टीम में अच्छे से फॉलो हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम्स की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। बहुत कम हो जाती है सर, बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यही कारण होते हैं। कई बार देखा जाता है कि कोई लीडर ने स्टार्ट किया बिजनेस, उसको इनकम आने लगी, तो ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यस यस। ईगो इतना हो जाता है कि फिर वो भूल जाता है कि मुझे डाउनलाइन से कैसे बात करनी है, कैसे मुझे किसी की रेस्पेक्ट करनी है। और कई बार ईगो ऐसा आ जाता है कि आदमी अपने आप को अपलाइन से भी बड़ा समझने लगता है, वो कंपनी से भी बड़ा समझने लगता है अपने आप को। तो ये कहते हैं ना अहंकार, तो वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक हम्बल बिजनेस है। और ये चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने आप में बहुत ज्यादा देखी है कि आपका जो पेशेंस लेवल है, जिस हम्बलनेस से आप बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता शायद आप कभी भी गुस्सा होते होंगे अपनी लाइफ के अंदर। नहीं, ये सब इंडस्ट्री सिखाती है एक्चुअली, इंडस्ट्री सिखाती है, और जो एसोसिएशन है, जो बुक्स हैं, वो कहीं ना कहीं आदमी को ठीक ठाक बना देती हैं। और जब इसकी पहली कंडीशन ये है कि जब वो ठीक ठाक बनेगा तभी आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो फिर आउट होता चला जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। इंडस्ट्री तो सिखाती है, लेकिन लोग सीखने वाले भी होने चाहिए सर। तो सीखने वाला बनना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि लोग, ये चीज़ें तो बार बार सिखाई जाती हैं, और उसके बाद भी ये गलतियाँ होती है, और उसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़, जितने भी लीडर डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, इनका विशेष ध्यान रखें। कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ भी आपकी टीम में प्रॉब्लम है, जहाँ भी समस्या है, आप चेक कीजिए, बात कीजिए, आपको यही 3 चीज़ें निकल के आएंगी कि या तो किसी का ईगो हर्ट हुआ है,
या पैसे का लेन देन गड़बड़ हुआ है या कहीं किसी कोई गलत हरकत करी गई है वहाँ। दैट्स ग्रेट आलोक सर, आपके पास में बहुत सारा एक्सपीरियंस है और आपने तेज़ी से बिजनेस को किया, आप इस बिजनेस को जीते हैं और कार्डिनल रूल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसकी बात आपने व्यूवर्स के सामने की, वो निश्चित रूप से ढूंढेंगे, अपने एम्प्लॉय से पूछेंगे अगर उनको नहीं पता तो कार्डिनल रूल क्या होते हैं। सो समय इजाज़त नहीं दे रहा आलोक सर, अगले किसी इंटरव्यू में फिर दोबारा मिलेंगे, फिर आपकी जो नॉलेज है वो हमारे व्यूवर्स तक लेके जाएंगे। जयपुर से स्पेशली आप आए, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और इट्स अ प्रिविलेज, मैंने पहले भी कहा था। और आज के समय में जो आपने अपनी छवि बनाई है सर, और ये जो शो आपने स्टार्ट किया है, मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता आपकी लाइफ के बारे में, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक व्यक्ति है जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए लड़ाई कर रहा है, लगा पड़ा है। और 2010, 11, 12 से जितना मैंने आपके बारे में सुना है, जाना है, आपने बहुत फाइट करी है इस इंडस्ट्री के लिए सर। और आज जो पॉजिटिविटी है माहौल में, क्योंकि आपने इस चैनल पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी बुला रखा है, जो मैंने आपकी वीडियोस देखे थे, तो लोगों में बहुत पॉजिटिविटी है। और इस डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में एक बहुत रेस्पेक्टेबल मुकाम दिलाने के लिए सुरेंद्र वत्स जी को हमेशा याद रखा जाएगा। हम सबका योगदान रहेगा और हम सबको याद रखा जाएगा। थैंक यू सो मच आलोक जी, आपके अच्छे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इंटरव्यू आपके कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और आलोक जी से मिलके, उनकी बातें सुन के निश्चित रूप से आपको लगता होगा कि यस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही करना चाहिए। और अगर आप इस प्रकार के अच्छे, मीनिंगफुल, जोश और हौसला बढ़ाने वाले इंटरव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन का दबाना पड़ेगा, तभी तो मालूम चलेगा अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे कौन आने वाला है। अगर आप अच्छा लग रहा है आपको तो प्रचार प्रसार भी कीजिए, अपने दोस्तों को, अपनी टीम के लोगों को ये इंटरव्यू शेयर कीजिए और चैनल के बारे में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।